हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। और मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे और मैंने कहा था मैं आपको रिडॉक्स के लिए एक अलग से लेक्चर दूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट कंटेन्स what is the redox reaction, what is the oxidation, what is the reduction, what is oxidizing agent, what is reducing agent, what is oxidized substance, what is reduced substance। पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका चैप्टर तो जो है वो है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें आप दो को कंबाइन करके एक बनाते थे। डिकम्पोजिशन पढ़ा, एक को डिकम्पोज करके दो बनाते थे। डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता था। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते थे। उसमें भी आपने न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन और डिकम्पोजिशन में थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन पढ़ा, तो इसको आप रिवाइज करके रहिए। रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा अलग टर्म है आपका। रिडॉक्स रिएक्शन जो है दोज रिएक्शन इन विच द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहा है, तो वो रिएक्शन बोला जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स बना कैसे? रिडक्शन से आप RED ले लीजिए और ऑक्सीडेशन से OX ले लीजिए, ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो बात हुई नहीं कि रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। पहले डिस्कस करते हैं, एक तरफ डिस्कस करेंगे आपके साथ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ डिस्कस करेंगे रिडक्शन। फायदा आपको हो जाएगा कि आप दोनों का डिफरेंस भी समझ जाएंगे और दोनों के बारे में भी जान जाएंगे। ये ऑक्सीडेशन है और ये है आपका रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो सीधे सीधे पहला टर्म है ऑक्सीडेशन जहां आया, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक लर्न करेंगे, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। रिडक्शन, कुछ रिड्यूस करना है और रिड्यूस क्या होगा? ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक और टर्म अभी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये कहा जाए दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Removal of hydrogen, it is also called oxidation, and here addition of hydrogen, that is also called reduction। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, जिसे हमने ले लिया कॉपर, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया और ये बनता है आपका CuO, कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब बैलेंस करने के लिए 2 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 2, बैलेंसिंग आप पढ़ चुके हैं। तो हुआ क्या? कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो कॉपर कन्वर्ट्स इनटू कॉपर ऑक्साइड, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, सेकेंड, अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को लेके हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, जो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा आपका Cu+H2, तो कॉपर का जो ऑक्साइड था वो कॉपर में बदल गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या करते हो? रिडक्शन। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एक चीज और यहां पे आपको मिल सकती है, यहां पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हुआ है?
वाटर। ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो अगर बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस है तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। एनी डाउट? तो अब देखिए ऑक्सीडेशन हुआ इस रिएक्शन में, रिडक्शन हुआ। अब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड redox reaction, because reduction and oxidation both takes place simultaneously। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को लेके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और बूस्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, एग्जाम्पल था CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अभी क्या पढ़ा आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन? आपने कहा सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है, क्लियर, सबको दिखेगा। कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसको हम और डिटेल में आपको बताते हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लिख दिया। एंड वी नो दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस व्हाट, दैट इज रिडक्शन। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि रिडक्शन क्या होता है। ठीक, अब आपने कहा सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिख रहा है, केवल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ यहां क्या लग गया, व्हाट, ऑक्सीजन लगा है। तो यहां पे इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे हम कहेंगे दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक चीज और, द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिएगा, द सब्सटेंस which gain oxygen, बिल्कुल केयरफुली, the substance which gain oxygen that is called oxidized substance is called ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। चलिए अब आप हमको ये बताइए कि यहां पे ऑक्सीजन कौन गेन कर रहा है, किसके साथ ऑक्सीजन लग रहा है, हाइड्रोजन के साथ लग रहा है। हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर या एसिड। तो कौन है ऑक्सीडाइज, दैट सब्सटेंस, चलिए दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। एंड सेकेंड टर्म, the substance which lose oxygen is called reduced substance, जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है वो क्या बोला जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस। अब यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो किसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ओके,
इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, एजेंट होते हैं, एजेंट सुना होगा आप लोगों ने, जैसे एलआईसी के एजेंट होते हैं। एलआईसी के एजेंट का क्या काम होता है? एलआईसी के जो एजेंट होते हैं वो हमारे और एलआईसी के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। वो एज ए मीडिएटर काम करते हैं कि भाई एलआईसी की ये स्कीम्स हैं, आप इसको जानिए और अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे इंश्योरेंस के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो एलआईसी का बंदा होता है, इसलिए हम उसको एलआईसी एजेंट बोलते हैं। तो इसीलिए अगर इसमें हम बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो रिडक्शन के लिए जिम्मेदार होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है आइडेंटिफाई विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिएगा हमेशा द सब्सटेंस which supply the oxygen is called oxidizing agent। ठीक है, अब देखिए जरा कौन सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्जन। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या ये ऑक्सीडेशन होता? नहीं होता। तो इसको ऑक्सीजन देने वाला कौन है? इसको ऑक्सीजन देने वाला ये सब्सटेंस है, कॉपर का ऑक्साइड ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है इसको, तब जाके यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? कॉपर का ऑक्साइड। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जरा रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, अभी क्या बोला मैंने? द सब्सटेंस विच सप्लाई द ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहां से रिडक्शन के लिए जिम्मेदार हुआ, इस पर रिडक्शन हुआ है, यहां पर रिडक्शन है, और रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन की वजह से। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं लेता तो रिडक्शन नहीं होता। इसका मतलब द सब्सटेंस which is responsible for reduction is called reducing agent। ओके, और एक आसान सा तरीका आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, एक आसान सा तरीका मैं आपको और भी बता देता हूं कि बेटा जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहचानेंगे कैसे? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस सब्सटेंस होगा। रिड्यूस सब्सटेंस, रिडक्शन, रिड्यूस सब्सटेंस, रिडक्शन, रिड्यूस सब्सटेंस। जिसका रिडक्शन वो रिड्यूस सब्सटेंस, और वो एजेंट क्या होगा? वही ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, और जिसका ऑक्सीडेशन, वो कैसा सब्सटेंस? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। वही तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, उसको ही ऑक्सीजन मिला है और उसने ऑक्सीजन को लिया है
तो वो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बहुत इजी टर्म में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। एक दो एग्जांपल और इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो आते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन कन्वर्ट हुआ इसमें जिंक अब प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली बस आप ये देखिए कि ये जो जिंक ऑक्साइड है ये किसमें कन्वर्ट हुआ, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ जिंक में, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और तुरंत पीछे का नोट्स देखेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को सर ने क्या बताया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन क्लियर हो गया। कार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहां पे आप लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जरूर से लिखिएगा जब प्रैक्टिस करिएगा, गलती मत करिएगा शॉर्टकट में। कुछ लोग जल्दी जल्दी में फटाफट लिखते हैं, कंफ्यूजन होता है और गलत करके चले जाते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या डिफाइन किया गया था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। चलो क्लियर हो गया आपका। अब आपको पहचानना क्या है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने सिंपली कहा था बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा दैट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, सिंपली। तो ये क्या है आपका, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ये आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, ये आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, ठीक है? अब व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या बोला, द सब्सटेंस विच सप्लाई द ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच सप्लाई द ऑक्सीजन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन की सप्लाई किसने की, इसने की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? और फिर द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन, रिडक्शन के लिए कौन कौन खींच के लेके आया ऑक्सीजन को, कार्बन। तो ये क्या होगा आपका, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो आपने पहचान लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां पे हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिर उसके बाद आप जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस। रिडक्शन हुआ तो रिड्यूस्ड हुआ तभी ना, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। अब जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई की दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन, तब इसने ऑक्सीजन दिया तभी ना इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अगर ये ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करता तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ऐसे तुक्का नहीं लगाएंगे, आप देखेंगे, जनरलाइज करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्या सर ने बताया, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीजें, ठीक है? एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क, हाँ एक चीज और एग्जांपल और बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टर्म, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लाइन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे Na है, Na क्या करेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज
एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड जैसे Fe ने 3 चार्ज गेन कर लिया और 3 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। जैसे हमने सिल्वर आयन लिया, इलेक्ट्रॉन एक गेन करवाया और किस में कन्वर्ट हो गया? आपका सिल्वर मेटल में। और फिर Fe3+ लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया Fe। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपको पहचानना होता है, आइडेंटिफाई विच वन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, विच वन इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल आपका और 2 एग्जांपल आप मुझे तुरंत इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे किसमें ऑक्सीडेशन है, किसमें रिडक्शन है। जैसे आपके पास है Fe2O3 प्लस Al, इट फॉर्म 2Fe प्लस Al2O3 प्लस Al2O3। इसमें आप मुझे बताओगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस सब्सटेंस है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक एग्जांपल है 2H2S प्लस SO2, ये है आपका 3S प्लस 2H2। इसमें भी आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस सब्सटेंस है। इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेटा आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एंड फिर से एक बार कि आपका बोर्ड है और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि स्कूल के चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं कि ओपन होंगे, तो इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।